पहला क्वेश्चन, सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछ रहा आपको सच्चाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें से एक मंदिर आप जानते हैं, वो है आपकी सच्चाई माता। सच्चाई माता, सूर्य मंदिर, जो हरिहर मंदिर है, ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सच्चाई माता जो मंदिर है वो है आपके ओशिया में। कहाँ पर है? ओसिया। और ओसिया आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। जिले से आता है तो जोधपुर हो जाता, स्थान से पूछ रहा है तो आपके ओसिया। ओसिया की दो बातें आप जरूर याद रखिए। कौन कौन सी? एक तो याद रखिए, इसे कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसीलिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, उसी प्रकार यहां पर भी क्या है? सूर्य मंदिर ओसिया में, इसीलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। ये जो ओसिया है इसका प्राचीन नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ओसिया का जो प्राचीन नाम है वो है आपके उपकेश पाटन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पाटन, और इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का भुवनेश्वर। और ओसिया कहां पर है? तो याद रखिएगा जोधपुर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। पूछा जा रहा है ओसिया के मंदिर समूह हैं किस वंश की देन है? ओसिया के जो मंदिर हैं वो किस वंश के समूह की देन है? देखिए ओसिया है जोधपुर में, ठीक है। अब जोधपुर की अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर के अंदर हुआ है राठौड़ वंश। कौन सा हुआ है? राठौड़ वंश। लेकिन जोधपुर के अंदर एक स्थान है मंडोर, और मंडोर में आप सब जानते हैं कि राठौड़ों से पहले आए थे कौन? गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार। इसीलिए आप ये भी पढ़ते हैं कि ओसिया के जो मंदिर है वो प्रतिहार कालीन है। कौन से हैं? प्रतिहार कालीन। और प्रतिहार कालीन है, और कौन सी शैली की बात कर रहा है ये? तो याद रखिएगा महामारू शैली। कौन सी है? महामारू शैली, ठीक है। तो यहां पर जो आपके ऑप्शन है वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा प्रतिहार वंश से संबंधित है। किससे है? प्रतिहार वंश से, ठीक है। पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या कह रहा है? जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कच्छावा वंश द्वारा या चौहानों द्वारा? सिंपल सी बात है, ये दो तो आपके दिमाग से वैसे भी नहीं है क्योंकि चौहान जोधपुर में नहीं हुए और ना कच्छावा। ऑप्शन आपके सामने ए और बी है, लेकिन ओसिया है, प्रतिहार कालीन मंदिर है, तो किसके द्वारा है? प्रतिहारों द्वारा। याद रखिएगा ओसिया के अंदर जो मंदिर है प्रमुख वो है सच्चाई माता का। कौन सी माता का है? सच्चाई माता। और ये जो सच्चाई माता है ये ओस वालों की क्या है? कुलदेवी। ओस वालों की क्या है? याद रखिएगा कुलदेवी। ओस वालों की कुलदेवी। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ प्रतिहारों की, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। पूछा जा रहा है केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए दो इसी नाम से रिलेटेड मंदिर हैं आपके। एक तो है आपके केवला देव मंदिर, वैसे आप तो जानते हैं केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर के नाम से, और एक है आपके केला देवी। अक्सर कंफ्यूज रहता है इसमें। तो देखिए केवला देव तो भगवान शिव है, ठीक है। ये भी पूछा गया है कि केवला देव गन्ना पक्षी विहार जो है ना वो किस के नाम पर है? तो भगवान शिव का नाम है केवला देव। केवला देव जो मंदिर है वो है आपके भरतपुर के अंदर, जबकि केला देवी की हम बात करते हैं तो ये है करौली में। करौली के अंदर जो वंश है ना यादव वंश, जो भगवान श्री कृष्ण का वंश है, याद रखिएगा ये केला देवी उन्हीं की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। यादव या फिर आप एक नाम और भी पढ़ते हैं जादून, ठीक है, उनकी क्या है? ये कुल देवी। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज करेक्ट आंसर, करौली, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बस देखिए पूछने का तरीका उसका अलग अलग है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओसिया के जो जैन मंदिर हैं वो किस जिले में स्थित है? तो हमने काफी बार चर्चा कर ली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोधपुर। कहां पर? जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, पूछने का तरीका देखिए इसका। ये कह रहा है कि करौली के अंदर जो केला देवी का मंदिर है वो निम्न में से किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है आपके सामने कालीसिंध, पार्वती, कालीशील या बामरी। देखिएगा कालीसिंध की आप यदि बात करेंगे तो कालीसिंध जो नदी है इसका जो उद्गम है वो होता है आपके देवास एमपी से, और ये हमारे राजस्थान के 2 ही जिलों में है। एक तो झालावाड़ जहां से ये प्रवेश करती है, और एक ये कोटा के नानेरा गांव में विलय हो जाती है चंबल में। तो पूछ रहा है करौली का, तो ये तो होने से रही। पार्वती नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम है सीहोर क्षेत्र, और ये भी है आपके एमपी में, और ये बहती है हमारे राजस्थान के 3 जिलों में। एक तो 12 जहां से ये प्रवेश करती है, एक कोटा, और एक आपके सवाई माधेपुर जो गांव है पालिया, वहां पर चंबल में विलय। मतलब ये भी नहीं है।
पीछे बची आपकी कालीशील। बस यही याद रखना है कि कालीसिंध नहीं है, वो कालीशील नदी है जिसके किनारे कौन सा मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, केला देवी का। ठीक है, ये तो आपके बामरी या ब्राह्मणी नदी है ये, ठीक है, जो चंबल की सहायक नदी है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नाम है कालीशील। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जा रहा है सवाई माधोपुर के निकट शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का है, खाली जगह कौन सा ज्योतिर्लिंग है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, परमेश मेघवाल, हाँ ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो सवाई माधोपुर का जो गांव है शिवाड़, वहां पर जो घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का है, कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ये प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है। तो वह आपके कौन सा ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा 12वां। कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर 12वां। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अच्छा, वो ऐसा भी पूछ लेगा कि राजस्थान के किस जिले में 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो सवाई माधोपुर। गांव भी दे दे तो याद रखिएगा शिवाड़। अच्छा, 12वां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग शिवाड़ के सवाई माधोपुर में स्थित है, निम्न में से किस मंदिर के नाम से, घुश्मेश्वर, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। पूछा जा रहा है रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है। अच्छा सा क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर, आप सब जानते हैं रणकपुर जैन मंदिर है पाली में, इसका निर्माण करवाया है आपके धरणक शाह ने। लेकिन इससे भी खास क्वेश्चन है कि रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण है वो किस मेवाड़ महाराणा के समय हुआ था, तो याद रखिएगा कुंभा के समय। किसके समय हुआ था, कुंभा के समय। ठीक है, और रणकपुर जैन मंदिर की खास बात याद रखिएगा, ये मंदिर किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मैनथई नदी के किनारे। इस मंदिर में 1444 क्या है, खंभे, इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, स्तंभों का या फिर खंभों का अजायब घर। अजायब घर, ये याद रखिएगा। जैसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है ना आपके विजय स्तंभ को, जो चित्तौड़ में बना है 9 मंजिला, उसी प्रकार स्तंभों का अजायब घर है रणकपुर जैन मंदिर। और ये किसे समर्पित है, तो आप सब जानते हैं आदिनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पूछा जा रहा है राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थापित है। ये लीजिए, पूछने का तरीका देखिए इसका, 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थापित है। अच्छा, जिले का भी नाम नहीं दिया है। ये जो भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, वो जिस मंदिर के नाम से जाना जाता है वो तो है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। किस जिले में है, तो याद रखिएगा SM सवाई माधोपुर, और आपके कहां पर स्थान है, तो शिवाड़। कौन सा है, शिवाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। ये लीजिए, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन सा है, यानी कि वास्तुकार कौन सा है। रणकपुर जैन मंदिर पढ़ के आए हैं हम, पाली में है ये, मंथई नदी के किनारे। पूछ रहा है इसके वास्तुकार कौन है। देखिए, धरणक शाह तो इसके निर्माण करता है, निर्माण। ठीक है, मंडन है ये कुंभलगढ़ के हैं वास्तुकार। ठीक है, और जेता, नापा, पुंजा और पोमा वो आपके विजय स्तंभ के हैं। यहाँ पर जो है वो है देपाक। अच्छा, कई बार नाम याद रखिएगा, दीपाक या दीपा भी मिलता है, तो देपाक याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रणकपुर जो मंदिर है उसके प्रमुख वास्तुकार कौन है, देपाक। एक मंदिर और है जिसके वास्तुकार आपको पूछे जाते हैं, वो है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर में बना है, जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। उसके वास्तुकार है 3, अर्जुन, भाणा और मुकुंद। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। रणकपुर जो मंदिर है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध किससे। देखिए, पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे आप जानते हैं, आप पूरा नाम क्या पढ़ते हैं, रणकपुर जैन मंदिर, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, ये लीजिए, इस बार आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है आपके सामने। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, देखिए देलवाड़ा जैन मंदिर है, यहां पर 5 जैन मंदिर बने हैं, 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है, याद रखिएगा 5 मंदिरों का। पूछ रहा है निर्माण किसने करवाया। देखिए, नेमिनाथ, आदिनाथ ये नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये तो आपके जैन तीर्थंकर हैं, इनको तो समर्पित होंगे ये। लेकिन देलवाड़ा के जैन मंदिर का जिसने निर्माण करवाया है वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, विमल शाह है। आप कहेंगे सर विमल शाह ने कौन सा निर्माण, कौन से मंदिर का, तो याद रखिएगा वह है आपके विमल शाही जैन मंदिर। विमल शाही जैन मंदिर जो आपके कहां पर बना है, याद रखिएगा आबू,
माउंट आबू, और आबू कहाँ पर है? शिरोई के अंदर। ठीक है, ये उस मंदिर के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो ऑप्शन नंबर है वो है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सारे आगे वास्तुकार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अभी तो। निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठापित है? देखिए एक बार हम सारा रणकपुर जो मंदिर है उसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, एक एक बिंदु के बारे में। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि रणकपुर के अंदर जो चौमुखा मंदिर है उसमें किसकी प्रतिमा है? तो सिंपल सी बात है कि रणकपुर जैन मंदिर समर्पित ही किसे है? आप कहेंगे सर रणकपुर जैन मंदिर समर्पित है ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम है आदिनाथ। तो सिंपल सी बात है यहां पर जो मंदिर है वो किनके होंगे? आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अब देखिए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको पूरा। ठीक है, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए, आप कमेंट के अंदर जवाब जरूर दीजिए। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। देखिए रणकपुर जैन मंदिर की बात करते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देखिएगा। एक तो ये कहां पर है? तो आप कहेंगे पाली। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, निर्माण किसने करवाया? तो धरणक शाह ने, धरणक शाह द्वारा। अच्छा, किस शासक के समय? तो याद रखिएगा महाराणा कुंभा के समय। किसके समय बना है? महाराणा कुंभा के समय। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो याद रखिएगा मंथई नदी के किनारे। ये किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा आदिनाथ, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है, या आपके ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन से जैन तीर्थंकर, तो ये पहले हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनके वास्तुकार कौन है? तो याद रखिएगा देपाक। वास्तुकार कौन है? देपाक। अच्छा, इसके अंदर कितने स्तंभ हैं? तो याद रखिएगा 1444, इसीलिए इसका उपनाम भी है दो। एक तो है आपके स्तंभों का अजायब घर बोलते हैं, और एक इस मंदिर के चारों ओर मूर्तियां हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? चौमुखा मंदिर, चौमुखा मंदिर। ये इतनी सारी बातें हैं आपके किससे संबंधित? रणकपुर जैन मंदिर। और हम देख के आए हैं कि हर एक बिंदु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक बिंदु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगला देखिए। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन और दे देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी पूछा गया था लेबर स्टैंड में। किस मंदिर को खंभों का अजायबघर या स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है? तो आपके सामने है कौन सा? आप कहेंगे सर रणकपुर जैन मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोमेश्वर जो मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इसे कहा जाता है आपके राजस्थान का खजुराहो, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर में देलवाड़ा मंदिर स्थित है? किस शहर में देलवाड़ा मंदिर स्थापित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और आपके फॉरेस्ट गार्ड, और अभी कल परसों, कल ही आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, डिट्टो सेम। तो किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? आप कहेंगे सर माउंट आबू। यदि जिले का नाम आता तो आप करते शिरोही। क्या करते? शिरोही। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16, ये लीजिए। पूछा जा रहा है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा? विमल शाही कहां पर स्थित है? विमल शाह द्वारा निर्मित मंदिर कहां पर स्थित है? बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देलवाड़ा। देलवाड़ा नहीं ऑप्शन में आता तो माउंट आबू। माउंट आबू भी नहीं आता तो फिर जिला आता आपके कौन सा? सिरोही। इस देलवाड़ा का ध्यान रखिएगा भाई, 5 मंदिरों का समूह है, माउंट आबू, सिरोही, और वो भी जैन मंदिर, याद रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जैन मंदिर। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, ये सबसे शानदार सा देखिए। विमल वे लूणा वसंती मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए थे? देखिएगा विमला वे लूणा मतलब समझे आप, एक तो मंदिर है जिसका नाम है विमल शाही, दूसरे मंदिर का नाम है
लूणव शाही, यही पूछ रहा है, ये दोनों मंदिर। तो विमल शाही और लूणव शाही ये दोनों जो मंदिर है वो आपके देलवाड़ा में ही आते हैं, देलवाड़ा जैन मंदिर में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो अभी नवीनतम पेपर हुए हैं ना, चाहे आपके वो वन रक्षक वनपाल हो या फिर सेकंड ग्रेड के हो, बहुत सारे अभी जो पेपर हुए उन सभी को ऐड कर देंगे और नया एडिशन भी आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे, चिंता मत करिए, और सोल्व भी करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18, पूछा गया है आपके, ये लीजिए। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में खाली जगह मंदिर हैं, बार बार चर्चा करते हैं। अब आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सही 4-5 बार चर्चा कर ली है हमने, बताइएगा। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में खाली जगह मंदिर हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है, बार बार चर्चा करते हैं। हमारे हैं कितने, 5। कहां पर, माउंट आबू, सिरोही, माउंट आबू, सिरोही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। चलें आगे, चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देलवाड़ा के मंदिरों में 5 मंदिर समूह है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, 5 मंदिरों के नाम बताऊं, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, चलिए यही बता देता हूं। देखिए, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर हैं, 5। कौन कौन से 5 मंदिर है, देखिए। हाँ, 2 तो आपको पता ही है, विमल शाही मंदिर, ठीक है। एक है आपके लूणव शाही मंदिर, एक है आपके पार्श्वनाथ मंदिर, एक है आपके महावीर स्वामी मंदिर, और एक है आपके पितलहर मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह है आपके कहां पर, याद रखिएगा, देलवाड़ा, जो कि माउंट आबू में। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19, पूछा जा रहा है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था। ये और यूनिक सा क्वेश्चन आ गया, बताइए देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ है। सबसे यूनिक क्वेश्चन ये और आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देलवाड़ा जो मंदिर है ये आपके कहां पर है, माउंट आबू में। आप आबू के अंदर अक्सर एक देवी का नाम पढ़ते हैं, कौन सी, आप कहेंगे अर्बुदा देवी। अर्बुदा माता पढ़ते हैं ना, अर्बुदा देवी या अर्बुदा माता, जिन्हें आप राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी, जिनका दूसरा नाम भी है आपके अदर देवी। और ये जो अर्बुदा माता है ये परमार वंश की कुल देवी है। परमार वंश की क्या है, कुल देवी। यानी कि आबू के अंदर कौन सा वंश रहा है, परमार। तो ये इन मंदिरों का निर्माण हुआ है आपके परमार काल में, है ना। आपके अग्निकुंड मत आपने पढ़ा होगा, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, लीजिए। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है किस कला के लिए। मतलब इस बुक की यही खास बात है कि आपने यदि सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो अपने आप रिवीजन होता जाता है। जैसे माउंट आबू राजस्थान के अंदर देलवाड़ा जो मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर पांचों जो देलवाड़ा में मंदिर बने हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। तो आपके कौन सा आंसर हो जाएगा, जैन मंदिर में कला हेतु जो प्रसिद्ध है वो है आपके देलवाड़ा। ठीक है, कौन सा है, देलवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है। पूछ रहा है देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है। ये जो मंदिर है जिसके अंदर ये मूर्ति रखी हुई है वो है आपके पितलहर मंदिर। आप कहेंगे सर इस नाम का मंदिर तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर है इसी मंदिर का दूसरा नाम क्या है, भीमा साहे का मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भीमा साहे। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण इसी ने करवाया था।
बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, ये जो खजुराहो है, ये खजुराहो मंदिर है आपके एमपी में, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ये प्रसिद्ध है आपके काम सूत्र पर आधारित मूर्तियां, यानी कि नग्न मूर्तियों पर। और वैसे वैसे हमारे राजस्थान का एक मंदिर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो जिसे बोलते हैं वो है आपके किराड़ू मंदिर, यानी कि यहाँ पर जो मंदिर है वो है सोमेश्वर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर। देखिए, राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो है भंडदेवरा बारा, मेवाड़ का जो खजुराहो है वह है जगत अंबिका मंदिर, हाड़ौती का जो खजुराहो है वही भंडदेवरा बारा वाला है, और वागड़ का जो खजुराहो है वह है अर्थुन्ना मंदिर। ठीक है, यहां पर आपके कौन सा है? डी इज करेक्ट आंसर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट 23 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर वही है राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो जिसे आप बोलते हैं। सोमेश्वर मंदिर जहां पर है वो स्थान है किराड़ू, और किराड़ू जिस जिले में है वो स्थान कौन सा है? बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश। अभी तक शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आ रहा था। ठीक है, केवल एक को छोड़िए कि आदिनाथ की मूर्ति जिस मंदिर में है और उसका वजन 108 मन है वो भीमासा है, पितलेहर मंदिर। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, एक तरफ मंदिर है एक तरफ स्थान है और पूछ रहा है मेल नहीं खाता है। देखिए, विभीषण मंदिर, आप कहेंगे सर ये तो एक ही है कैथुन कोटा में, तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, विभीषण मंदिर। दूसरा है सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर, आप कहेंगे सर ये भी याद है क्योंकि यहां पर 2006 के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे लगा था। ठीक है, शिरे मंदिर जालोर, ये जो शिरे मंदिर है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो महामंदिर जोधपुर है, और एक मंदिर कहां पर है? ये शिरे मंदिर जालोर। ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है ना, ये आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नाम से कंफ्यूज कर सकता है ये तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, जो कि पांचाल वंश की कुलदेवी है। कौन? त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, और तिलवाड़ा जो बाड़मेर है, यहां पर जो मंदिर है वो आपके राव मलिनाथ का है, और राव मलिनाथ जी का पशु मेला भी यहीं पड़ता है। ठीक है, मलिनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर जो है इनकरेक्ट वो है आपके डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है, बताइए, ये बताइएगा। देखिए, पहला है आपके श्रीनाथ जी का मंदिर, आप कहेंगे नाथद्वारा राजसमंद, बिल्कुल सही है। इस मंदिर के नाम पर ही ये स्थान नाथद्वारा कहलाया था, वरना नाथद्वारा का प्राचीन नाम तो सिहाड़ हुआ करता था। सिहाड़ में बना था श्रीनाथ जी का मंदिर और नाम क्या हो गया था? नाथद्वारा। महाराणा राज सिंह के समय की बात है ये, 1652 से लेकर 80 जिनका टाइमिंग है। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो कांकरोली, और कांकरोली भी कहां पर है? राजसमंद, रेलवे स्टेशन के पास में है। ये भी सही है, ये भी सही है। मथुरेश जी जो है वो जोधपुर नहीं है, मथुरेश जी का जो मंदिर है वो आपके कोटा में है, यानी कि जो असंगत है वो सी है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में ही है, क्योंकि जयपुर के अंदर जो वंश